गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो है पॉलिनॉमियल्स। 10th क्लास का ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, उनके जीरोस फाइंड करना, इक्वेशन फाइंड करना। आज हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। जीरोस जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लास में 2x + 4 = 0, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x = -4, x की वैल्यू -4/2, देन x की वैल्यू -2। यहां पर जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो क्या है -2, और यह जो वैल्यू -2 है, अगर इस इक्वेशन में दोबारा मैं पुट करके देखो 2 × -2 + 4 = 0, -4 + 4 = 0। मतलब किसी भी डिजिट में से उसकी x की वैल्यू, y की वैल्यू या किसी इक्वेशन में से उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वो उसके क्या हो सकते हैं, जीरोस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जीरो। अब किसी भी पॉलिनॉमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। यहां पर जो x² का जो कोएफिशिएंट है उसको हम a से डिनोट करते हैं, x का जो कोएफिशिएंट है उसको b से डिनोट करते हैं, c कोई भी डिजिट है, एनी डिजिट। यहां पे डिजिट हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है। क्लियर है? अब समझो एक बात है, अगर हमारे सामने कुछ भी टॉपिक आ जाता है, जैसे कोई इक्वेशन आ गई हमारे सामने, x² + 7x + 12 = 0, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरो। तो सबसे पहले हम इसके करते हैं फैक्टर। तो x² + 4x + 3x + 12 = 0। फैक्टर हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। फैक्टर का मतलब ऐसी डिजिट, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बीच वाले डिजिट का प्लस या माइनस करते हैं और बाहर डिजिट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर प्लस माइनस करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 7, और मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, 12। तो कितना हो गया, तो क्या हो गया, 4 और 3 हो गया। समझो, तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो x × x + 4 + 3 × x + 4, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, 10 + 4, यहां से 3 कॉमन ले लिया, 10 + 4। कॉमन लेने के बाद ये डिजिट और ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी हमारे फैक्टर क्या है, सही है। तो x + 4 और x + 3 क्या है, ये सिर्फ फैक्टर क्या है, नॉट जीरोस। देन x की वैल्यू -4 एंड -3 क्या हो गए, जीरो। अगर मैं x की वैल्यू -4 या -3 यहां पर दोबारा पुट करके देखता हूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या होगी, वो होगी जीरोस। क्या होगी, जीरो। मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। समझे? अब दूसरा तरीका है इसका कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ द जीरोस। अब हमारे पास जीरोस -4 और -3 था, तो -4 + -3 प्लस माइनस माइनस रिजल्टेंटली -7। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, -4 × -3। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, रिजल्ट विल बी 12। किसका 12, प्लस का 12। समझो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ax² + bx + c = 0। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, यहाँ पर वो जीरोस है, बीटा यहाँ पे क्या है, दूसरा जीरोस है। देन अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोस। दूसरा फॉर्मूला बनता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा × बीटा = c/a। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। अब इस इक्वेशन से अगर हम सम ऑफ द जीरोस निकाल के देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² + 7x + 12 = 0।
यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 7 और सी की वैल्यू कितनी है 12। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो हम साथ लेके चलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन देन अल्फा प्लस बीटा माइनस 7 अपॉन 1 देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 7। यहां पर सम ऑफ द जीरो माइनस 7 आ रहा था और इस फॉर्मूले से भी सम ऑफ द जीरो माइनस 7 आ रहा है, मतलब हमारे जो फॉर्मूला वो ठीक है। इसी से हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब 12 अपॉन 1। क्लियर है, समझ गए। तो मतलब ये रिजल्ट और रिजल्ट दोनों क्या है सेम है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में सभी में सेम है, सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालते हैं। सुनो ध्यान से, इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है 4x² प्लस 8x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन ले लिया, कितना बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। देन 4x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू माइनस 2। हमारे पास x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू माइनस 2 है। अगर मैं बात करूं सम ऑफ द जीरोस, तो 0 प्लस माइनस 2 कितना है माइनस 2, और दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 0 इंटू माइनस 2। किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है। हो गया। अब इसको हम हमारे वेरीफाई कैसे करेंगे। अगर एग्जाम में आ गया कि वेरीफाई भी हमें करके दिखाओ, तो 4x² प्लस 8x इक्वल टू 0 है। 0 में नीचे से लगाया छोटा कर सकते हैं। चलो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी है 8 और c की वैल्यू कितनी है 0। भाई x² के साथ जो कोएफिशिएंट जुड़ा रहा है उसकी वैल्यू क्या है 1, x के साथ जो कोएफिशिएंट जुड़ा रहा है उसकी वैल्यू क्या है b, और कोई डिजिट क्या है c। तो क्या लिख सकते हैं सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 4, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 2। मतलब ये रिजल्ट सम ऑफ द जीरो और ये रिजल्ट सम ऑफ द जीरो बिल्कुल इक्वल है। अब इससे क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 0, 0 अपॉन 4 0। क्लियर है। इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, वेरीफाई भी हो जाता है। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई, तो हमें यही काम करना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम एकदम प्रोसेस चलेगा हमारा 4x² माइनस 4x प्लस 1, 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर देते हैं। तो फैक्टर का मतलब है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 4, और प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए। तो देखते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, -2 -4 हो गया, और -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो गया। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है 2x, तो अंदर बचा 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 2x माइनस 1, दोनों जगह 2x माइनस 1 2x माइनस 1 ना रहे। ये क्या होगा, ये जीरो नहीं है, ये हैं इसके फैक्टर। क्या है फैक्टर। देन 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1/2। x की वैल्यू 1/2 क्या है 0 है। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू 1/2। दोनों जगह पे क्या है 1/2 1/2, और 1/2 यहाँ पर क्या है 0 से। अब क्या लिख सकते हैं सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा। हम डायरेक्टली करते हैं 1/2 प्लस 1/2,
1/2 प्लस 1/2 हाफ और हाफ 1। दूसरा हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द 0 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 देन रिजल्ट विल बी 1/4। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है 1। तो सम ऑफ द 0 अल्फा प्लस बीटा होता है फॉर्मूला -b/a। तो -4/4 और ये माइनस का साइन पहले से है तो रिजल्ट विल बी 1। आगे क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4 1 1 1/4 1/4। तो इस प्रकार से इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट में थर्ड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन आप ट्राई करें। x² माइनस 15 x² माइनस 15 तो क्या लिख सकते हैं x² माइनस √15 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर लगाने से कुछ फायदा a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस b और a माइनस b। तो इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस √15 और x माइनस √15। देन x इक्वल्स टू माइनस √15 and plus √15। Sum of the zeros अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले क्या जीरो से सम कर लेते हैं -√15 प्लस √15 0। प्रोडक्ट ऑफ द 0 15 कौन सा -15 √15 इंटू √15 15 प्लस माइनस माइनस। वेरीफाई करते हैं इसको। x² माइनस √15 a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू -15 हो गई। तो क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसको डिनोट करता है सम ऑफ द जीरोस को। देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b 0/1 रिजल्ट विल बी 0 और अल्फा इंटू बीटा c/a -15/1 रिजल्ट विल बी -15। क्लियर है। तो इसी में हमने एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चन किए। इनके सभी क्वेश्चन में यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या बता रहा है। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि सम ऑफ द 0 प्रोडक्ट ऑफ द 0 कैसे फाइंड करते हैं। अगर सम ऑफ द 0 प्रोडक्ट ऑफ द 0 जब की बात देते और इक्वेशन में फाइंड करनी है तो कैसे सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है -3 होता है। ये गिवन है कि सम ऑफ द 0 -3 है और प्रोडक्ट ऑफ द 0 2। इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला रखेंगे x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू 0। तो x² x² सम ऑफ द 0 कितना है -3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द 0 कितना है 2 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये है वो इक्वेशन आ गई जिसके सम ऑफ द 0 प्रोडक्ट ऑफ द 0 दे रखे। क्लियर। इसमें हम एक और क्वेश्चन लेके चल सकते हैं। सम ऑफ द 0 प्रोडक्ट ऑफ द 0 की बात चेंज कर देते हैं -1/4 और प्लस 1/4। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा
सम ऑफ द जीरो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो माइनस 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे x मतलब था 4, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन रिजल्ट विल बी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमने पढ़ लिए हैं। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। इसमें लास्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 3.1। if sum of square of zeros f x equals to x square minus 8x प्लस a is 40। देखो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -8 और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है k। x स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1, x के साथ क्या जुड़ा हुआ है -8 और वेरिएबल डेंसिटी क्या है k। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, इसको सम ऑफ स्क्वायर देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था छोटा सा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देते हैं। देन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40। ये फॉर्मूला काम करेंगे, इसको मिटा देंगे। इन तीनों से अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा -8 अपॉन 1 तो 8 और अल्फा इंटू बीटा k अपॉन 1 z विल बी k। अल्फा प्लस बीटा 8 का स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा k इक्वल्स टू 40। 8 का स्क्वायर 64, 2k इक्वल्स टू 40। 64 पॉजिटिव है, दूसरा साइड कैसे हो जाएगा नेगेटिव। -2k इक्वल्स टू 40 माइनस 64 -24 k की वैल्यू हो गई हमारे पास 12। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 फिनिश। कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। अरे हाँ क्लियर। तो अभी तक हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई पॉलिनोमियल है उसके सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द से निकालने का फॉर्मूले सीखे थे। वो क्या थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इनटू बीटा क्या था c अपॉन। अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं जीरोस सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा। अगर किसी भी इक्वेशन में सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो गिवन हो और उसी इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू 0 x स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सम ऑफ द जीरो आपके पास -3 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है 2। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये वह इक्वेशन है जिसके सम ऑफ द जीरो -3 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है 2 है। अगर इसकी जगह और कोई क्वेश्चन चेंज करके आ जाए जैसे सम ऑफ द जीरो आ गया -1/4 प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आ गया 1/4। तो फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं करना, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। यहां से थोड़ी सी चेंज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो का -1/4 x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहां से इसका एलसीएम निकाल सकता है। मैं इसको यहां पे आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। यहां पे x हो गया इसका 4, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 किससे चला गया 0 में तो
तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू जो ये क्या रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो इसमें एक्सरसाइज 3.1 में लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे क्वेश्चन सेम है, आप इनकी ट्राई करें। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ zeros is 40, then fx equals to x square minus 8x plus k। देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब स्क्वायर स्क्वायर का सम कितना हो गया 40। तो हम क्या देखते हैं कि हमने 8/1 माइनस पहले से था तो ये हो गया 8 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया c/1 ये हो गया k। अल्फा इंटू बीटा k इक्वल